बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो बात करते रहेंगे आप लोग, सभी लोग। ठीक है। चलिए चेंज। वन। पूरा पैर को, अपना हाथ को ना नीचे को ले जाइए ऐसे। वन, टू, थ्री, फोर। जितना झुकेगा ना उतना झुकाने की कोशिश कीजिएगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। 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 चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह से करते रहना है। ठीक ना। जरूर नहीं है कि जो हम करवा रहे हैं वो आप लोग सभी लोग करें, नहीं। जितना होता है आप लोग से उतना ही कीजिएगा। ठीक ना। और जिसको शुरू बार होगा ना, जो फर्स्ट बार आए होंगे, वो उतना नहीं करेंगे जितना हम करवा रहे हैं। ठीक है। आप लोग सिंपल जो भी होता है आपसे उतना ही कीजिएगा। चलिए। टू, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। चलिए बहुत अच्छा। हम देख पा रहे हैं सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अपना बॉडी के लिए तो इतना तो हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा ना, इसीलिए सभी लोग करेंगे। ठीक ना। चलिए चेंज। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। चलिए बहुत अच्छा, गुड। सभी लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा ना। चेंज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग को देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। चेंज। तो पैर को ना हम लोग घुमाते हैं। ठीक है ना। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। इसी को रिवर्स करिएगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। चलिए बहुत अच्छा। दूसरा पैर को हम लोग करते हैं। ठीक ना। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। पैर को नीचे नहीं रखेंगे। ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। ठीक ना। चलिए फिर कीजिए इस तरह से। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। 5 साल हो चुका है, पहले तो हस्बैंड आए थे, पहले हम नहीं आए थे।
क्योंकि हमको इस पर विश्वास होता भी नहीं था। हम सोचते थे इससे क्या होगा, इसलिए कि हर महीने डॉक्टर के यहाँ जाते थे हम। कभी मतलब कुछ ना कुछ मतलब होता रहता था, कभी कमर, कभी पेट, कभी कुछ ना कुछ, जानते हैं ना, होता रहता था। इसलिए हर समय कभी ये वो करते रहते थे। तो पहले वो आए थे, हम तो बाद में आए, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद हम आए। ठीक ना, तो हस्बैंड अपना बेली फैट को अपना अंदर किए हैं, और हम अपना इस खाना को खा कर ना अपना 8 kg अपना वेट को बढ़ाए हैं। और अभी हम वहां जाते नहीं हैं, अब एक भी हम दवा नहीं खाते हैं। अगर कुछ होता भी है तो बस हम मल्टीविटामिन ले लेते हैं, एलो प्लस ले लेते हैं, सेक ले लेते हैं। हमको इस पर बहुत विश्वास होता है। पहले विश्वास होता है लेकिन अब बहुत विश्वास होता है। इसलिए हम दवा से दूर भागते हैं। कुछ भी होता है तो हम इसको लेते हैं। ठीक ना, तो बहुत अच्छा ये खाना है, जरूरी है ये हम लोग को, एनर्जी ड्रिंक है, ये जरूरी है हम लोग को। हम सुबह उठते ही पर काम कर कर पहले हम गर्म पानी के साथ इसको 1 गिलास पहले लेते हैं। नहीं लेते हैं तो लगता है ना कि कुछ हम लिए ही नहीं। ये मेरा फोटो है, देखेंगे आप लोग सभी को। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं मेरा फोटो? महेंद्र सर आप यस। बोलेंगे, मेरा पिक्चर दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। अमेजिंग चलिए। ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले हम 46 kg थे, अब मैं 54 है। ठीक ना, और बहुत हम एनर्जी फील करते हैं, और बहुत फिट फाट भी रहते हैं, दिन भर बहुत हम खुश भी रहते हैं। ठीक ना, इसीलिए ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा हस्बैंड का रिजल्ट है। आप देख पा रहे होंगे कि इनका पेट किस तरह से निकल चुका था। ठीक ना, और अभी देख रहे हैं कि पेट अंदर भी हो गया है। और अभी हम लोग पूरा फुल फैमिली लेते हैं ये खाना को। अभी बच्चा लोग ना स्कूल भी गए हैं सुबह मॉर्निंग में, ये शेक लेकर, मतलब डायना शेक लेकर। ठीक है, साथ में रोटी भी, ये दोनों खाकर उन लोग स्कूल गए हैं। और हम लोग दोनों का बना हुआ है ये नाश्ता। ये नहीं लेते हैं तो हमको लगता है कि दिन में कुछ लिए ही नहीं, इसलिए जरूरी है। तो आप लोग सभी लोग ले लेंगे। 80% में सभी लोग आप लोग रहेंगे, ये नहीं कि 20% हो गया और चलो भागो भागो भागो, ऐसा नहीं करना है। ठीक ना, तो आप लोग को रिजल्ट उतना ही होगा। आधा काम कीजिएगा, खाली सिर्फ 20 तो आधा ही होगा। अगर 80 में रहिएगा तो पूरा होगा, क्योंकि मेरा भी हुआ है। इसीलिए मेरा फील ऐसा होता है, इसलिए आप लोग के सामने हम शेयर भी कर रहे हैं कि मेरा हुआ है, तो आप लोग को भी 100% होगा। इसलिए आप लोग, अभी 59 है ना, हाँ 59, कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा, अगर आप लोग 100% चाहते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग ओवर करते हैं महेंद्र सर को। ठीक ना, तो हम लोग महेंद्र सर को तो ऐसे बुलाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग मेहमान आते हैं तो पहले उन लोग को लोटा पानी, स्वागत पानी करते हैं कि आइए आइए बैठिए बैठिए, इस तरह कहते हैं ना। इस तरह हम लोग महेंद्र सर को भी करते हैं। ठीक ना, ताली साथ हम लोग, ताली साथ हमको वेलकम करते हैं। महेंद्र सर, वेलकम स्क्रीन। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशा मैम के लिए एक बार जबरदस्त का लाइव कीजिएगा, क्योंकि जबरदस्त इन्होंने मेरे को भी इनवाइट किया, और गजब का वर्कआउट करवाए ना। देखिए, जहाँ तक मेरे को पता है आशा मैम के विषय में और मिथिलेश सर के विषय में, वो ये दोनों ना जब मतलब मिथिलेश सर जब शेक पीते थे ना, तो ये कहते थे, क्या क्या बोलते थे मैम, आप ही बता दीजिए। हाँ, क्या बोलते थे आप, कौन सा सत्तू, कौन सा आटा? इसको तो हम सत्तू बोलते हैं सर, हमको कभी विश्वास होता नहीं था कि सत्तू पीने से क्या होगा। अब इसको हम क्या बोले, हंसी भी आता है बोलने से ना, इसीलिए हम बोलते नहीं है। इसको हम सत्तू बोलते थे, इसको शराब बोलते थे। इसलिए समझ मेरा रहे हैं बात तो, ना? हंसी आएगा, हंसी तो बहुत आएगा। लेकिन ये इसी दारू को पीकर, यही खाना खा कर ना हम अपना वेट को बढ़ाए हैं, और अभी हम बहुत अच्छा है। ठीक ना, हम लोग फुल फैमिली इसको लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, देख लिए ना। तो क्या होता है ना कि जब हमें पता नहीं रहता है ना कि क्या है नहीं है, तो हम कुछ भी बोलते हैं। ये हम लोग कोच ही नहीं, हम म्यूट कर लीजिएगा मैडम। तो एक बार फिर से आशा मैम के लिए एक बार जबरदस्त का लाइव कीजिए, जबरदस्त वर्कआउट है ना। और ये इतना करा नहीं पाते थे पहले, करते भी नहीं थे। आप लोग भी हो सकता है कि हम लोग से बेटर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, बट हम लोगों को इधर वर्कआउट जो है ना, सिर्फ इधर एक मूवमेंट बनाने के लिए किया जाता है ना। और मोमेंट क्या बनाना है, ये मोटिवेशन क्या करना है, कि हम लोग एक साथ जब करते हैं तो जो नहीं होना रहता है ना, वो भी हो जाता है ना। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा। और आप लोग पैसेंसफुली अभी तक रहे, अब बस इसी पैसेंस को बना के रखना है।
थोड़ा देर के लिए, है ना। अगर पैसेंस नहीं बना के रखेंगे तो कुछ चीजें जो है, जो हम लोग इधर से सीखे हैं ना, वो आपको बताएंगे तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। फिर क्या होएगा कि आपका वेट एक बार तो आपने कम कर लिया, पर क्या होगा फिर से बढ़ा लोगे आप, है ना, बढ़ा लोगे। तो कौन कौन है जो अपना एक बार वजन घटा करके फिर बढ़ाना चाहेंगे, हैंड रेस करेंगे प्लीज। अरिता मैम कह रहा ना, अरे बाबा ना, आप लोग भी बढ़ाएंगे। शेक बना सकते हैं आप लोग, है ना। इसके विषय में एक अच्छा बात आज बताएंगे, अच्छा बात, बहुत अच्छा बात बताएंगे। कौन कौन है, कोई बढ़ाना नहीं चाहेंगे मेरे को पता है ना। तो इधर बन के रहना। अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ कौन कौन लेते हैं इनको, इसको, इस जो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट है, हस्बैंड वाइफ वो लोग हैंड रेस करेंगे। ओके। देखिएगा, हाँ, बहुत ही अजीब सा सवाल इन लोगों से करने जा रहे हैं, है ना। बहुत लंबा नहीं बोलना है, जो पूछेंगे बस उतने ही, बहुत अजीब सा सवाल। सबसे पहले अनीता मैम का हैंड रेज आया। हाँ अनीता मैम, गुड मॉर्निंग। ओ, हाँ गुड मॉर्निंग। Good morning, sir, and good morning, all of you. हाँ, ये शेक आप कितने साल से ले रहे हैं। 5 years plus. 5 ईयर प्लस। अच्छा, जो शेक आप घर में जब बनता है तो आप बनाते हैं या फिर सर बनाते हैं, संजय सर बनाते हैं। कभी हम बनाते हैं, कभी सर बनाते हैं। वेरी गुड, ये होता है और कम्युनिकेशन। अभी मेरा शेक सर ही बना रहे हैं। हम बोले कि मेरा शेक कभी बना नहीं है, हमको बना के दीजिए। देखिए ला भी दिए। ओके, थैंक यू, एक बार संजय सर के लिए क्लैप कर दीजिए, है ना। यस यस, सर के लिए एक बार क्लैप, जबरदस्त वाला। जबरदस्त। म्यूट कर लीजिएगा, हाँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अब इधर है मिथिलेश सर, देखिएगा, गौर कीजिएगा, हाँ। गुड मॉर्निंग सर, आप किधर हैं सर गुड वीडियो। मॉर्निंग। हाँ गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ सर। तो आप शेक बनाते हैं या आशा मैम बनाते हैं। सर शेक कौन बनाते हैं ये बेहतर होगा कि मैडम से ही पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं नहीं, ठीक है। मैडम, तो मैडम एक्सरसाइज करा दिए, वो बहुत बोल दिए, उनको रेस्ट कीजिए। शेक जो है ना, शेक अगर बोले तो 95% हम बना करके ये करते हैं अपने लिए और उनके लिए, दोनों के लिए, क्योंकि वो तो नाश्ता आज से नहीं, आज 17 साल से वो नाश्ता मेरे को बना करके दे रही थी। ठीक है, लेकिन अभी ये मौका मिला है, ठीक है, कि ये नाश्ता ब्रेकफास्ट बना करके हमको देने का। ओके, सो ठीक है। थैंक यू। हाँ, मिथिलेश सर को, मिथिलेश सर के लिए एक बार क्लैप करिए, बीच में रोकेंगे, है ना, कहे कि टॉपिक भी है और बहुत बढ़िया टॉपिक है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप लोग रुकिएगा तो। हाँ, म्यूट कर लीजिएगा सर, एक बार क्लैप कर दीजिए सर के लिए। हाँ, अरिता मैम से पूछते हैं जरा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बोलिए सर। हाँ, आप बनाते हैं शेक या फिर सर बनाते हैं। सर दोनों बनाते हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए। पहले तो हम ही नाश्ता बनाते थे और अभी वो बनाते हैं मेरे लिए, क्योंकि कभी बिजी, मैंने हम शेक बनाए और हम एक्सरसाइज करने आए ना, तो सर को अगर जल्दी रहेगा तो वो मेरा शेक पी लेते हैं क्योंकि बना रहता है ऑलरेडी। और वो क्या करते हैं, जब शेकर खाली हो जाता है वो पीने के बाद, तो वो मेरे लिए बना के रेडी कर देते हैं सर। ओके। सो थैंक यू, थैंक यू। हाँ, म्यूट कर लीजिएगा मैम। आप लोग सुन लीजिएगा, है ना, क्लैप कर थैंक दीजिए अरिता मैम के लिए। हाँ, अब चलते हैं कल्पना मैम के पास थोड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ। मॉर्निंग एवरीवन। हाँ। मेरा शेक तो हमेशा हम ही बनाते हैं सर। 8 साल से मेरे हस्बैंड ले रहे हैं, लेकिन हम बनाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ से ज्यादा टेस्टी बनता है। वाह, क्लैप करिए। बच्चे ये, भी पीते हैं, डायनो का वो लवर है। हाँ, ओके। डायनो और हम लोग दोनों हस्बैंड पीते हैं, अभी 3 आदमी पी रहे हैं। ओके, थैंक यू। पता है क्यों, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, ताकि तू शेक बनाते रहो, हम तुम्हारा तारीफ करते रहेंगे। हर किसी से अगर काम करवाना है ना, उसका तारीफ कर दीजिए, वो काम करता चला जाएगा। ओके। थैंक यू, थैंक यू। एक बार कल्पना मैम के लिए क्लैप कर दीजिए, है ना। हाँ, आपका म्यूट हो गया मैम, सॉरी। सो थैंक यू। हाँ, इधर है पिंकी, पिंकी कुमारी मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अनम्यूट कीजिएगा तब ना। हाँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, बोलिए। मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं और हम भी बनाते हैं।
दोनों में ज्यादातर से कोई भी बना लेते हैं, टाइम बचता है तो हम भी बना देते हैं, वो भी बना देते हैं। ज्यादातर कौन बनाते हैं? सर हम बनाते हैं ज्यादातर। वाह, क्लैप कीजिएगा, है ना। सो थैंक यू, एक बार पिंकी मैम के लिए क्लैप कर दीजिए। हाँ, अभी सर आए हैं, अरुण सर। तो सर से पूछते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर, क्या सवाल है? सवाल ये है कि आप शेक बनाते हैं या मोनिका मैम बनाती हैं? देखिए, सिस्टम में सबसे पहले हम आए तो ज्यादातर शेक हम बनाते हैं, मेरे लिए खाना मैडम बनाती है। और शेक का बात आता है तो ज्यादातर शेक बना के हम पिलाते हैं उनको। वाह, एक बार सर के लिए क्लैप कीजिएगा। अभी अभी देखिए कि कैसा कैसा आता है। हाँ, आशा मैम, आप तो बोले थे, लेकिन बताइए। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड फिर मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग। सर ये सच्चाई बात है 100% की। हम बहुत कम इसको बनाते हैं, ज्यादा सर बनाते हैं। क्योंकि हम तो सुबह से उठते हैं, काम धाम, बच्चा लोग को नाश्ता, इस सब में बिजी हो जाते हैं। तो ज्यादा खास नाश्ता ये सर बनाते हैं। हम बहुत कम बनाते हैं, समझिए 10% हम बनाते होंगे। लेकिन लगता है 80% सर ही बनाते, 90%। ठीक ना? तो वो सही बात है। ओके, थैंक यू। हाँ, एक बार आशा मैम के लिए फिर से क्लैप कर दीजिए। और इधर सुनिए इनसे, मैडम आ गई हैं। हाँ, शेक ज्यादा कौन बनाता है आपके यहाँ? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम तो शेक बनाते ही नहीं है। हम बिल्कुल नहीं शेक बनाते, कभी कभार हो गया तो बनाते हैं, बाकी सर से बनवाते हैं। क्योंकि ना सर बहुत टेस्टी बनाते हैं, क्योंकि उतने ही जितना सर डालते हैं उतना हम ही डालते हैं, लेकिन बनता नहीं है हमसे, इसीलिए सर से बनवाते हैं। सुन रहे हैं? थैंक यू। तारीफ, ये सिर्फ तारीफ है, ठीक है। हकीकत नहीं है ये, ठीक है, ये हकीकत नहीं है। ये बिल्कुल आज तक जो है ना, देखिए 2 कप लेकर के आ गए, है ना। खाली खाली कप लेकर आए, पानी भी नहीं लेकर आए। और इधर वर्कआउट चल रहा था, और हम है सो छोड़ो, है ना, इधर हम है सो शेक बनाने में, है ना, बना करके ये किए। तो होता क्या है ना, कि चाहे कोई भी बनाए, आप लोग शेक ले सकते हैं, है ना, कोई भी बनाए। शेक मजेदार होना चाहिए, है ना, और शेक को प्यार से बनाइए, और बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, रीता मैम का इधर हैंड रेज आया है। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर शेक का बात करें तो शेक मेरे लिए सर बनाते हैं और सर के लिए हम बनाते हैं। अगर वो अपने लिए अपना शेक बनाते हैं ना तो कहते हैं कि फार्मूला 4 चम्मच 5 चम्मच भी देते हैं तो वो टेस्टी नहीं लगता है जितना कि तेरे हाथों से लगता है। वाह, और मुझे उनकी हाथों की आदत है पीने की, वो तो मेरे लिए बनाते हैं। वाह। तो क्या है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है कि अगर आपके लिए सर बना रहे हैं, सर के लिए आप बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा। म्यूट कर लीजिएगा, बड़ा रीता मैम के और अजीत सर के लिए क्लैप कर दीजिएगा। देखिए होता क्या है ना, कहने का मतलब ये था कि ये जो है ना मीरा मैडम, ये सिर्फ तारीफ करती, कभी शेक नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? अच्छा से बनाने का प्रयास करेंगे तो ना बनेगा। बनेगा, सिर्फ उसमें क्या है, प्यार डाल दीजिए, प्रेम डाल दीजिए, अच्छा स्वाद लगने लगेगा। नहीं, ऐसा मानना है मेरे को। तो चलिए, इधर थोड़ा हम लोग बात करते हैं आज। आप लोग हैंड डाउन कर ले सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कैलोरी। कैलोरी का मतलब क्या होता है? कैलोरी से संबंधित एक दो शब्द बता सकते हैं? कैलोरी आखिर होता क्या है? कैलोरी आखिर कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं? कैलोरी कौन सा खाना में कैसा मिलता है, उसी पे आज बात करने वाले हैं। तो कैलोरी कहाँ से मिलता है हमको? कैलोरी कहाँ से मिलता है? कोई बता सकते हैं ऐसा, हैंड रेज करके? ओके, मिथिलेश सर बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा समझते हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर फिर से गुड मॉर्निंग सभी को। कैलोरी हम जो भी खाना पीना खाते हैं ना, और उससे हमारे बॉडी को जो ऊर्जा दान करती है, ठीक है, उसे कैलोरी के तौर पे नापा जाता है, और उसी को हम कैलोरी बोलते हैं। ओके, सही बात है, क्योंकि थैंक हर यू। खाने पीने में हमें वो एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन कौन सा खाना में कितना है और कितना होना चाहिए उस सबका अलग अलग आता है। ओके, सो थैंक यू। मिथिलेश सर के एक बार क्लैप कर दीजिए। क्योंकि कैलोरी जो होता है ना, सिर्फ पानी को छोड़ करके, प्लेन पानी को छोड़ करके, हर वो खाना और हर वो पेय पदार्थ
जो हम अपने बॉडी में खाते हैं उसमें कैलोरी मिलता है। और कैलोरी क्या करता है, कैलोरी जो है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। हम म्यूट कर लीजिएगा, सॉरी, हाँ, थैंक यू। तो वो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का प्रयास करता है और मदद करता है। तो क्या है कि हम लोग आज अ, बहुत सारे लोग हैं जो, और कैलोरी कहाँ कहाँ से मिलता है उस पर भी बात करेंगे। पर कैलोरी से डरना नहीं है। कैलोरी अगर आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी है सो कमजोर होता चला जाएगा, हमें वीकनेस होता चला जाएगा। और अगर कैलोरी डिफिसिट, अगर बार बार हम लोग अगर उसका ये में आ गए, चपेट में आ गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग लंबे समय तक के लिए अस्वस्थ हो सकते हैं। पर डरना नहीं है, कोई भी चीज खाने से डरना नहीं है, बट उसको रिड्यूस करने का हमको प्रयास करना चाहिए, और कैसे करना है वो भी हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, इधर हम भी आए थे, इधर हम भी आए थे आप ही लोग की तरह। ठीक है, अगर कोई नए होंगे तो आप देख पाएंगे, है ना। हम भी आए थे इधर अपना वजन को घटाने के लिए। ये दुबला पतला सा इंसान जो दिख रहा है ये हम ही हैं, पहले भी थे ऐसे, है ना। पर इस समय एनर्जी, एक समय बहुत अच्छा था, मतलब जब फुटबॉल खेलते थे तो पूरा ग्राउंड में हम ही दिखते थे, ऐसा मतलब लगता था हमको भी, और लोग भी मानते थे कि जिधर भी देखते हैं तुम्ही को देखते हैं, कितना एनर्जी तुम्हारे अंदर है। लेकिन क्या है ना कि उसी दरमियान में हम फुली वेजिटेरियन हो गए। बीच में जो नॉनवेज खाते थे बहुत पहले, मतलब जब हम 8-9 साल के थे, है ना, 10-12 साल के थे, तो उस समय हम 6 क्लास में थे, तो वो काफी नॉनवेज खाते थे। बट किसी कारण से हमने छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा ना, तो ना हम इधर से खा पा रहे थे, कुछ हमारे बॉडी को एनर्जी मिल पा रहा था ना उधर से। और एक समय ऐसा आया कि मेरे को खुद लगने लगा था कि 2-3 साल में इतना एनर्जी कहाँ से हमारे बॉडी से चला गया है। बिल्कुल वीकनेस, बिल्कुल गैस बनना, बहुत सारा का चीज था। लेकिन फिर से हमको लोग बोलता था हड्डी वाला इंसान। गांव में अगर किसी को अगर बोला कर जाता था, एक चिड़ उपनाम हमारा था हड्री। ठीक है, ऐसा करके बताया जाता था। और मेरा महेंद्र करके कोई नहीं बुलाता था उस समय, हड्री करके बुलाता था, क्योंकि हड्डी दिखता था मेरे बॉडी में पूरा। ठीक है, एक तो एनर्जी नहीं, दूसरा कुछ भी बोल के निकल जाता था। बट हम भी सुनते थे कि मेरा उपनाम है, और हम आवाज देते थे हाँ है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ करता था। मेरे को अंदर से बहुत दुख हुआ करता था, बहुत तकलीफ हुआ करता था कि मैं भी अपना वजन को बढ़ाऊं, और जैसे तैसे करके इधर उधर का खाना खा करके। उस समय फिर खैर भगवान का लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया कहेंगे कि गलत संगत में नहीं गए हम, है ना। मतलब फिर से गलत संगत नहीं कह सकते, पर बहुत सारे लोग ना अनहेल्दी चीजों को खा करके अपना बॉडी को बढ़ा लेते हैं। तो उसी तरह से कुछ चीजें वेजिटेरियन ही अनहेल्दी चीजों को, समोसा वगैरह या कुछ भी ऐसा, या एक थाली भात खाना, चावल नहीं, एक थाली खाना, और दिन भर वो चलना या नहीं खाना, समझे, उस तरह से कर करके अपना वजन को बढ़ाए। और यहाँ पर हम 86 kg 2018 में पहुंच गए, 2018 तक। लेकिन हमारे जो, जब ये हुआ, जब 18 में हम इस तरह से पहुंच गए, तो मेरे बॉडी में बहुत सारा चैलेंज आने लगा। जैसे कि आप लोगों को बताया कि हमारे भाई लोग भी, हमारे दोस्त लोग भी ऐसे कंपटीशन में वजन को बढ़ा रहे थे, हम भी बढ़ाना शुरू कर दिए थे, है ना। तो बहुत सारा चैलेंजेस आता आता गया, जिसके कारण हमको बहुत ज्यादा, जहां पर दर्द करता था ना, यहाँ बैक पेन पे, कमर में, वहीं पे हम इंजेक्शन लिया करते थे। लोग यहाँ पे लेते हैं ना थाई में, पर हम लेते थे कमर में। सोचिए कैसा प्रॉब्लम, मतलब ये होता था। तो फिर हम वजन घटाने का बहुत प्रयास करते थे, करते गए, कभी नहीं घटा। 2-3 kg 4 kg घटता था, फिर बढ़ जाता था, 2-3 4 kg घटता था, फिर बढ़ जाता था। बहुत परेशान हुए, फिर हमारे कोच अरुण सर का हमारे ऊपर दृष्टि पड़ा, है ना। फिर हम मेरे को ये ट्रांसफॉर्मेशन करके दिए, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हमारे पास है। ठीक है, तो अभी हम आइडियल वेट को मेंटेन कर रहे हैं। जितने भी प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, बट क्या कि जो भी चैलेंजेस थे हमारे बॉडी से, आज रिड्यूस हो चुका है। आज अच्छा से 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगातार एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये मैडम है, ये अपना वजन को घटाई, बहुत पतला होते, हम मोटे होते जा रहे थे, ये पतली होती जा रही थी, पर ये अपना वजन को बढ़ाई। आज दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त है। तो ये आज का था, है ना। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है, आप देख सकते हैं, हेल्थ। हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, दो चीजों से। इसका फॉर्मूला जो है समझिएगा, है ना। इधर अगर आप लोग के पास नोट्स होगा, शायद ये स्लाइड आप लोग को मिले बाद में या नहीं मिले। अगर आपके पास नहीं हो, स्क्रीनशॉट नहीं कीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा। एक साथ होलसेल रेट में आप है सो अपने मोबाइल से फोटो को डिलीट करेंगे, उस समय सब डिलीट हो जाएगा, है ना। तो आप नोट्स बनाएंगे, वो आपके डायरी में रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन और कैलोरी। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो हम खाते हैं ना, उससे पोषक तत्व मिलता है, पोषण मिलता है, जो हमारे बॉडी को चलता है
अब वो पोषण दो तरह से होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो। एक होता है थोड़ा ज्यादा मात्रा में चाहिए, जिसके हम चावल दाल रोटी से लेते हैं, है ना। और उसके जो एक मिलीग्राम में जो होता है उसको कहते हैं माइक्रो, छोटे छोटे, है ना। वो वहां मिलते हैं, पर इस पे अभी बात नहीं करेंगे। हम सीधा सीधे समझते हैं कि न्यूट्रिशन हमारे खाना से मिलता है और कैलोरी भी हमारे खाना से ही मिलता है ना। ठीक है, तो इसको नोट्स थोड़ा बना सकते हैं। हाँ, तो न्यूट्रिशन भी अब है कि अगर हम, है ना, अगर हम थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, है ना, क्योंकि लंबा थोड़ा सा बात करेंगे, आप लोग से रिलेट भी करेंगे। अगर हम कोई भी चीज प्रोटीन का आइटम खाते हैं, जैसे प्रोटीन में क्या क्या आता है आपको कोच भी बताया और इधर से भी हम लोग बताते रहते हैं कि प्रोटीन अंडा से भी मिलता है, दाल से भी मिलता है ना। और आपका नट्स से भी मिलता है, बहुत सारे नट्स है ऐसा से मिलता है ना। दूध से, दूध के आइटम से मिलता है, चिकन से मिलता है ना, मटन से भी मिलता है। और आपका मछली वगैरह से, सोयाबीन वगैरह से, राजमा से, चना से, बहुत सारे चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है। पर अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का कोई भी चीज खाते हैं, तो उसमें 400 कैलोरी हमारे बॉडी को मिल जाता है। ठीक है, 400 कैलोरी। और अगर कोई 100 ग्राम तो मटन खाता नहीं, चिकन खाता नहीं, वो 200, 250, 300 ग्राम तक खाता था, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस पुराना वाला है, तो उससे समझ में आता है ना। दूसरा है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं 100 ग्राम, तो वहां से भी हमको देखिए, 100 ग्राम कहने का मतलब अगर 100 ग्राम हम चावल खाए, 100 ग्राम हम रोटी खाए, तो 400 कैलोरी हमारे वहां से बॉडी से मिल जाता है ना। दूसरा, अगर हम फाइट, कोई भी चीज फाइट, जैसे हम फाइट में क्या आ गया, जैसे वनस्पति तेल हो गया, जैसे अगर हम तला भुना कुछ भी खाए, तो अगर हम वहां 100 ग्राम खाते हैं, तो सबसे ज्यादा कैलोरी जो मिलता है हमको 900 ग्राम, ये 900 ग्राम हमको कैलोरी मिल सकता है। और आपको पता है, और सबको हम लोग बताते रहते हैं कि जहां हमारे बॉडी में जितना कैलोरी हम ले रहे हैं, कैलोरी खाना मतलब फाइट खाना गलत नहीं है ना। लेकिन अगर उसको हम जलाने का प्रयास नहीं किए, उसको अगर हम मेहनत से नहीं जलाए, या खाने पीने की चीजों को अगर ये करते गए, तो जहां हमारे बॉडी में 7,000 से 900, 9,000 कैलोरी, है ना। अगर 9,000, 7,000 से 9,000 कैलोरी अगर स्टोर हो जाता है, तो हमारा 1 kg से 1.5 kg वजन बढ़ जाता है। तो ये सारा चीज है ना। अब समझिएगा, आप लोग रिलेट करिएगा, ये चीज यहाँ पे मेन हमारा टॉपिक आता है कि जैसे देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि बिस्किट, जो सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन वाला आता है, बोलता है ना कि आटा का बिस्किट, है ना। और प्योर ये इसमें 0 कैलोरी बिस्किट ऐसा लिखा रहता है ना। पर वो आटा का रहता है नहीं रहता है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैदा जरूर रहता है। लेकिन जीरो एडेड, जब उसका कंटेंट पढ़ेंगे आप, तो पता चलेगा कि उसमें मैदा ऐड है, शुगर ऐड है। और दो बिस्किट में कितना हमको कैलोरी मिल जाए, ये 2 बिस्किट का है, इतना बड़ा सा नहीं, ये पैकेट दिखाया गया आप लोग को समझने के लिए। पर 2 बिस्किट से अगर हमको क्या मिलता है, वहां पे क्या होगा, मतलब लो न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, कैलोरी भर भर के मिलेगा। और आप देख सकते हैं, 2 बिस्किट में 98 कैलोरी मिल जाता है। और 2 बिस्किट से किसी का पेट भरता नहीं है ना। वो थाली में आता है, जब चाय पीते हैं तो ये शौक होता है, और बिस्किट को हम लोग खाना के रूप में लेते ही नहीं। लेकिन वहीं हम देखेंगे कि कैलोरी के आधार पर अगर हम देखेंगे कि एक, अगर हम सेब खाते हैं, एक एप्पल खाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें हाई न्यूट्रिशन होता है, और कैलोरी भी लगभग है। तो ज्यादातर लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ये बिस्किट। अब बिस्किट अगर खाएंगे, तो उसका जिस चीज में कैलोरी हाई रहेगा, वो बार बार खाने का मन करेगा, बार बार खाने को मन करेगा। हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा कि जो चीज हमको चाहिए था वो हमें नहीं मिला, है ना। तो वो फिर से खाने का मन, वो आधा घंटे के बाद उसको महसूस होगा, है ना। लेकिन जहां हम एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, है ना, वो 95 कैलोरी मिलता है। लेकिन क्या होता है, उसमें फाइबर भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है, कुछ विटामिन भी मिलता है। तो क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में फाइबर जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, तो हाँ, वो हमारा बॉडी है सो संतुष्ट होता है, कहता है कि नहीं, अभी खाने का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिएगा, है ना। अगर हम कोई भी वेजिटेबल, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई मेडिसिन है ना, तो वो है कहाँ, कौन सा, हमारा खाना। और बहुत सारे लोग, अभी देखिए, अभी आपके स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य से किसी को कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए प्रॉफिट। जो भी बेचते हैं उनको चाहिए प्रॉफिट, है ना। तो क्या होता है कि अगर वेजिटेबल को हम लाते हैं घर पे, अगर उसको हम प्रोसेस करके खाते हैं, अगर वहां से हम अगर वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल है, जो कच्चा वेजिटेबल है, अगर उसको सैलेड के रूप में खाते हैं, तो 100 ग्राम टोमेटो अगर खाते हैं, तो 18 कैलोरी मिल जाता है मेरे को।
18 से 20 कैलोरी, मतलब आपके वो क्वांटिटी पर निर्भर करता है, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहे, आपके खाने और आपके इंटेक करने पर वो निर्भर करता है। बट क्या है कि अगर हम 100 ग्राम टमाटर खाते हैं, है ना, टोमेटो खाते हैं, तो क्या है कि हमको 18 से 20 ग्राम कैलोरी उसमें मिल जाता है। अभी ज्यादा मिलेगा क्योंकि अभी केमिकल ज्यादा हो गया है ना। तो क्या है, और दूसरा अगर उसी को प्रोसेस करके खाते हैं, समझिएगा, उसी को अगर प्रोसेस खाते हैं करके खाते हैं, जैसे आपको टोमेटो सॉस हो गया या फिर चटनी वगैरह बना करके खाते हैं, तो 100 ग्राम टोमेटो में हमको कितना मिल जाता है, 112 कैलोरी। समझिएगा, दिमाग थोड़ा सा इधर लगाइएगा, है ना। क्या हमें कट करना चाहिए, इसीलिए आपके कोच और हम लोग बताते रहते हैं कि ज्यादा आप सैलेड खाइए, ज्यादा आप सैलेड खाइए, प्रोसेस फूड को थोड़ा अवॉइड कीजिए, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, आलू खाना सबको पसंद है, आलू हमको भी बेसिकली पसंद है, ठीक है। आलू हम लोग खाने के लिए क्यों मना करते हैं, कच्चा आलू तो कोई खाता नहीं, कच्चा आलू कोई खाता है क्या, बॉयल करके कितने लोग खाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बॉयल आलू को पसंद करते हैं, बहुत कम लोग, है ना। अगर हम बॉयल करके या फिर इसको बिना प्रोसेस किए हुए अगर खाते हैं, तो 100 ग्राम पोटैटो में हमें 77 कैलोरी मिल जाता है, 77 कैलोरी। लेकिन जब इसको अगर हम प्रोसेस कर देते हैं, तो देखिए, आप देख सकते हैं, हर किसी को पसंद है ना, हर किसी को पसंद है चिप्स, है ना, चिप्स। और अगर आप 100 ग्राम चिप्स को खाते हैं, तो देख सकते हैं आपको 536 ग्राम, सॉरी, 536 कैलोरी आपके बॉडी को मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को नीड नहीं है। अभी हम लोग जब हम लोग का सेशन शुरू हुआ, तो सर बता रहे थे, एक वीडियो चल रहा था, उसमें चरणजीत सर बता रहे थे कि हमारे बॉडी को अगर वेट घटाना है, तो जितना वजन है उससे आपको 200-300 कैलोरी कम खाना है, अगर वजन बढ़ाना है तो 200-300 कैलोरी आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो क्या है कि अगर आपको वजन कम करना है, तो आपको 1200-1400 कैलोरी का ही खाना खाना पड़ेगा। अगर हम 100 ग्राम चिप्स खाते हैं, तो 536 ग्राम 536 कैलोरी मिल जाता है। और 536 कैलोरी अगर मिलता है, तो आपका क्या 100 ग्राम में पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा, है ना। तो क्या है कि ये एक टाइम का मील के बराबर होता है, जितना हम लोग एक टाइम का खाना खाते हैं ना, लगभग वो होता है। अब दूसरा दूसरा देखिएगा, अगर 100 ग्राम हम वेजिटेबल खाते हैं, अगर पूरा प्रोसेस करके खाते हैं, तो 65 कैलोरी 65 कैलोरी मिल जाता है। लेकिन अगर हम उसी को पिज्जा बर्गर वगैरह में मिला करके खाते हैं, तो 100 ग्राम में 277 कैलोरी मिल जाता है। और क्या होता है कि उसमें एक बर्गर और एक पिज्जा में किसी का पेट भरता नहीं है, और खाते हैं। तो इसी तरह से हमारा वेट बढ़ता जाता है। यहाँ देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे हमको समझने का जरूरत है ना। समझिए गया क्या, कि यहाँ पे हमने एक पैरामीटर बनाया हुआ है, एक लोगों को हम कैसे उसका वेट को घटाते हैं और वेट को बढ़ाते हैं, और कैसे उनके साथ हम लोग उनको एक दिन का शेड्यूल बना के देते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट हो सकता है, डिफर हो सकता है, इसको आप अपने आधार पर नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म के आधार पर ये होता है। तो हम यहाँ पे 2000 मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 2000 मेटाबॉलिज्म के आधार पर मैंने इसको सेट किया हुआ है ना। 2000 यहाँ पे देखिए, आप ब्लू लाइन है, यहाँ पे 2000 मेटाबॉलिज्म जो हमारा आरएम होता है, ठीक है। हमारा आरएम क्या है, आरएम क्या है कि जब हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक, जैसे हम रेस्ट में रहते हैं ना, तो हमारा बॉडी कितना एनर्जी को खपत करता है, उस वही मेन हमारे बॉडी का एनर्जी मतलब काउंट करता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम इस सिस्टम में नहीं थे, और जब हम नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इधर का ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस सिस्टम में रहेंगे, तो ये बना हुआ है। यहां से आप देखेंगे कि ये जो, सॉरी, अच्छा, ये हिल जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जहां पे आपको ये किया गया है, इसको हम थोड़ा आपको, ओके, सॉरी, ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान होगा, तो टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है, ये आपका नॉर्मल खाना का है, और ये जो बना हुआ है, ये हमारे सिस्टम के खाना का है ना। हाँ, तो अगर हम नॉर्मल देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि चाय हर घर में आज आज पिया जा रहा है, हर घर का, हमको लग रहा है कि कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे चाय नहीं बनता है, चाहे वो कैसा भी चाय बने, लाल चाय बने, काला चाय बने, ब्लू चाय बने, जैसा भी चाय बने, तो यहाँ पे होता है। तो नॉर्मल अगर हम चाय पीते हैं, तो 200 से 250 वो क्वांटिटी पर, है ना, 150 से भी जा सकता है, 100 कैलोरी भी जा सकता है, पर 200 कैलोरी से लेकर के हम लोग यहाँ पे
मतलब 150 से 200 कैलोरी का एक चाय होता है ना। और अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो नॉर्मल अगर पोहा वगैरह खाते हैं, है ना, नॉर्मल रोटी खाते हैं, पूरी खाते हैं, तो लगभग 500 कैलोरी, अगर कुछ उसमें ऐड नहीं करें, सिर्फ जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट करते हैं, लगभग लोग दाल नहीं खाते, लगभग लोग एक सब्जी और रोटी पूरी खा करके निकल जाते हैं लगभग, जैसा मेरे को अनुभव है ना, जो मैं करता था। लंच में 1200 अगर कैलोरी खाते हैं, और इवनिंग अगर टी पीते हैं, आज के ट्रेड बन गया आज में कि हर कोई इवनिंग में कुछ ना कुछ खाता है, पहले नहीं खाते थे, है ना। तो क्या है कि इवनिंग में कुछ ना कुछ खाते थे, यहाँ पे अगर हम चाय पीते हैं, अगर 2 चाय करते हैं या फिर डिनर करते हैं 1200 कैलोरी का, तो टोटल अगर हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारा आरएम है 2000, तो हम कितना खा गए, 3300 कैलोरी खा गए। अब हमारे बॉडी में कितना हो गया एक्स्ट्रा, 1300 कैलोरी। तो मेरा वेट तो बढ़ना लाजमी है ना, समझिएगा। हमारा वेट बढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जरूरी नहीं मतलब आप चाहते नहीं, उसके बाद भी आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। आप नहीं चाहते हुए भी उसके बाद अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, है ना, अपना खाना को कम कर देते हैं या नहीं खाते हैं, है ना। अरे हम लोग यहाँ 5 टाइम खा करके देखिए, यहाँ 5 टाइम का खाना बनाया हुआ, 5 टाइम खा करके भी हम लोग अपना वजन को कम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल जहाँ चाय पीते हैं, जहाँ हमको 200 कैलोरी मिलता था, वहीं पर अगर हम अपना एनर्जी ड्रिंक को लेते हैं, 4 कैलोरी मिलता है। उसका कोई भी क्वांटिटी बढ़ता है, लेकिन 4 से 8, 8 से ज्यादा नहीं ले सकते। आप 2 चम्मच लीजिएगा तो 8 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है यहाँ हमारा। और जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ 500 कैलोरी का होता था, अभी 217 से लेकर के, अगर आप नॉर्मल 3 चम्मच फार्मूला 1, 1 चम्मच पीपीपी, और हाँ 1 चम्मच पीपीपी डालते हैं तो 217 कैलोरी होता है। लेकिन अगर आप शेक में डालते हैं तो 225 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा 217 कैलोरी है, लेकिन जहां पर आप डिजाइन करते हैं लंच, लंच थोड़ा हैवी होता है ना, लंच थोड़ा हैवी हमको खाना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको 1000 कैलोरी, जहां आप 1200 कैलोरी खाते हैं, वहां पे आपको सब चीज अगर डिजाइन किया जाता है तो 1800 से 1000 कैलोरी का हमारा बॉडी, हम लोग को खाना डिजाइन किया जाता है ना। और फिर हम शाम को भी चाय पीते हैं, है ना, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो 200 की जगह पर हम 4 कैलोरी 8 कैलोरी खाते हैं। और इसी तरह से डिनर होता है, अगर हमको हेल्दी वेट लूज करना है, ऐसा नहीं कि नहीं, आपको अगर हेल्दी वेट लूज करना है तो आप 4-5 दिन हो जाता है, जब आपका क्लीनिंग का प्रोसेस हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो आप 2 टाइम अगर शेक करते हैं तो 217 कैलोरी जाता है। अब समझिएगा अगर 2000 कैलोरी है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ना अगर आरएम यहाँ 1200 होगा, आप कोच से पूछेगा, अगर 1200 कैलोरी होगा ना, आरएम होगा ना, तो आपको डिजाइन करके कम कर दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। 800 600 का खाना यहाँ डिजाइन किया जाता है, क्योंकि आप ज्यादा तो खा पाओगे नहीं, ठीक है। तो उस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 1442 कैलोरी का हम खाना खाते हैं, और खाना हमको कितना है, 558 कैलोरी, मतलब 550 के अप्रोक्स हम वहां पे कट करते हैं। अब जब कट करते हैं तो कहाँ से हमारे बॉडी को एनर्जी लगता है, एनर्जी आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको, हम तो इतना कम खाने के बाद भी, है ना, इतना आपके सिस्टम में आने के बाद भी हमको एनर्जी महसूस होता है, बड़ा फ्री महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए ना, न्यूट्रिशन हाई मिलता है, तो कैलोरी कट होता है। तो जो आपके बॉडी का जो चर्बी है ना, जो फैट है ना, वहां से ये 500 550 कैलोरी हमारे बॉडी ले लेता है, और वहां से हमारे बॉडी को रिकवर करता है, समझ गए। तो यहाँ से हम लोग कट करके अपना हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और बताने का तो बहुत सारा चीज है, बता सकते हैं, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही। अब अगर कैलोरी से संबंधित किन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप छोटा छोटा आज से संबंधित, है ना, आज से संबंधित कोई किन्हीं को अगर होगा तो आप बात कर सकते हैं, है ना। और हाँ, यहाँ पे जो भी बात करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं बात करेंगे कि हम कोई डॉक्टर हैं और हमको वैज्ञानिक हैं, आपको एकदम मेजरमेंट करके दिए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ जो हम लोग सीखते हैं ना, हाँ इतना जानते हैं, हमारा रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आएगा, इतना हम लोग गारंटी देते हैं, ठीक है। बाकी का कोई भी बीमारी आपका है, नहीं जाएगा, जाएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा खाना खाएंगे, इतना भी पता है कि अगर आपको जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज है अगर आया है, तो लाइफ स्टाइल अगर ठीक करेंगे तो वो जा भी सकता है, बहुत सारे लोगों को गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए, किन्हीं को कुछ बोलना है? हाँ, आशा मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, फिर से गुड मॉर्निंग। सर वो बताना चाह रहे थे सर, आज ट्रेनिंग है 11 बजे, वो आप बता दीजिए सभी लोग को, ठीक ना। हाँ बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, आप बताए। वो सर जो नया प्रोडक्ट आया है ना हम लोग को स्किन के लिए,
उसी का बारे में आज 11 बजे से ट्रेनिंग है, तो सभी लोग आप लोग रहेंगे, ठीक है। ये आप लोग थैंक यू। सब देख रहे हैं ना, ये इसी का ट्रेनिंग है। सभी लोग रहेंगे, वीडियो मोड में रहेंगे, और अपना डायरी कलम के साथ भी रहेंगे, ठीक ना। तो अपना स्किन के बारे में सभी लोग जानकारी लीजिएगा, ठीक ना, याद से भूलिएगा नहीं। ओके, थैंक यू। एक बार आशा मैम के लिए क्लैप कर दीजिए, म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, जो करेंगे स्किन से प्यार, वो आज के ट्रेनिंग को न करे इनकार, है ना। सचमुच में बहुत बढ़िया है ना। आज का जो स्किन है, और स्किन से सबको प्यार है। हमको तो हम तो शुरू में क्या बोले, मैडम को बोल रहे थे कि ये शेक पीने से गोरा भी आदमी होता है क्या, मेरा स्किन चेंज क्यों हो रहा है। सच में रियली बोले, रियली बोले हैं, एकदम हकीकत बोले थे, क्योंकि मेरा स्किन में ऐसा ग्लो क्यों आ रहा है ना। तो ये सारा चीज है। पर ऑटर न्यूट्रिशन है, और सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, वो आयुर्वेदिक है। हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और हमारे प्रोडक्ट जो है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, वो इंसान पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है ही नहीं। और ये एक दिन का सर्च से नहीं बनता, ये रिसर्च से नहीं बनता, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और उसको बार 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 बार। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, हम और आप हम और आप रिसर्च किस पर किया जाता है, हम और आप तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से हैं, उस पे नहीं किया जाता है। जो लंबा टाइम से है, प्रेसिडेंट टीम को पहले दिया जाता है, पहले तू करके देख, नुकसान होगा तो तेरा नुकसान होगा, पर नुकसान होने का तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। और किन्हीं को अगर कुछ पूछना है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इधर ओवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज का आप लोगों ने पैसेंसफुली इधर सुना, आगे बढ़ने का आप लोगों ने डिसीजन लिया है ना। और लाइफ टाइम इधर रहने का भी अगर आप डिसीजन लेते हैं, तो बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है, जिंदगी अमेजिंग होने वाला है। 90 डिग्री यू टर्न होने वाला है ना। 90 डिग्री यू टर्न होने वाला है। बस एक शर्त को मान के चलना है, जो आपके कोच बताते हैं वो आपसे एज में छोटे हैं, वो आपसे एज में बड़े हैं, डोंट माइंड, माइंड नहीं कीजिएगा, उस पर कुछ भी कमेंट नहीं कीजिएगा। आपको जो भी पूछना है, आप लड़िए झगड़िए, लेकिन सिस्टम के लिए लड़िए झगड़िए। बोलिए कि ये चीज हमको समझाइए, उनको समझ में नहीं आता है, उनके अपलाइन से समझिए, है ना, उनसे अपलाइन से समझिए। पर उनको कभी साथ नहीं छोड़िएगा। अगर साथ छोड़िएगा तो आप पीछे चले जाइएगा, नुकसान आपका होने वाला है ना। और कोच का नुकसान क्या होगा कि जिस उद्देश्य के चलते आप इधर आए हो, उस उद्देश्य का वो आपको पूरा करने में मदद नहीं कर पाए। तो दुख दोनों को होता है। जब डाल से पेड़ से जब पत्ती टूटती है ना, तो डाल को भी तकलीफ होता है और पत्ती को भी तकलीफ होता है, लेकिन डाल क्या करता है, फिर से नया पत्ता ले आता है, और पत्ती सूख करके फिर वो मुरझा करके फिर मिट्टी में मिल जाता है ना। तो कहने का मतलब है, सॉरी, हाँ अगर किसी को लगा होगा, सॉरी कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक पेड़ है, हमारा सिस्टम एक पेड़ है, हम लोग एक टहनी है, आप एक पत्ते हैं, अपने जो भी आपके कोच है वो उस टहनी के पत्ते हैं। अगर आप टूट जाते हैं तो फिर अनहेल्दी लाइफ में चले जाएंगे, जो हम लोग देखते हैं। और फिर जहां से आपने वेट को घटाया है, फिर वही जो पुराना रूटीन उसमें आएंगे, फिर हम अपना वेट को बढ़ाएंगे, फिर हमारे बॉडी में ये बीमारी आ जाएगा, फिर हम उस चैलेंजेस को फेस करने लगेंगे। तो ऐसा कोई नहीं चाहते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी नहीं चाहिए। और चलिए, इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ 11 बजे मिस नहीं कीजिएगा। सब लोग 11 बजे ज्वाइन कीजिएगा, टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। और अपने स्किन से संबंधित जो भी वहां पे बताया जाएगा, उसको एकदम नोट्स बनाते हुए अमेजिंग ट्रेनिंग को बढ़िया कीजिएगा। और वो इंडिया का सबसे बढ़िया बढ़िया जो न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ इंसान है, वो 2 सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया लेडीज आ रही है ट्रेनिंग देने के लिए, है ना। तो आप लोग रहिएगा, हमको विश्वास है। तो चलिए, इसी शब्दों के साथ फिर हम लोग कल मिलेंगे नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।